मलिश्का के साथ फ्राइडे चिल सीन्स। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर हाय अर्ज किया है इरशाद अरमान इरशाद। अच्छा, इरशाद, ओके, इरशाद। कभी कभी और का भी नाम ले लिया। इरशाद। जिन पर छिड़कती हैं लड़कियां अपनी जान, ओह जिनकी आवाज सुनने तरस जाते हैं उनके कान, हाय 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 हाय। इनको देखकर लगता है पता नहीं क्यों मगर प्यार होता होगा आसान। मुंबई की रानी के स्टूडियो में लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम प्रिंस अरमान। It's your cue for ऐसा इंट्रो मैंने लाइफ में कभी सुना नहीं है। वेलकम अरमान मलिक। कपल ऑफ सिंग्स फ्राइडे चिल सीन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर फ्राइडे मैं आपके सामने एक मेगा म्यूजिक स्टार लेकर आती हूँ एंड टुडे अरमान इज वन ऑफ दोस पीपल बट ऑल्सो उनका गाना ब्रांड न्यू गाना जो है जिन पर लड़कियां जान छिड़कने वाली हैं एक बार फिर से, बस तुझसे प्यार हो। इट इज वेरी प्रिटी वीडियो। शूट कहाँ के आई है जो हिमाचल असली वाले स्नोफ्लेक्स हैं उसमें। वो पता नहीं, अभी थोड़ा सा मतलब स्कैम किया हम लोगों ने उसमें। बट ऑलमोस्ट एक्चुअली हम लोग जब निकल रहे थे तो ऑलमोस्ट स्नो का वो टाइम माहौल शुरू हो गया था। बट फॉर द सीन वी डिड फेक स्नो, बट वो लगता ही है मतलब रियल स्नो वाला वाइब। इट इज वेरी प्रिटी। मतलब आई नो पीपल अंडरस्टैंड। सो वी शॉट दिस द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू हिमाचल। I've never been to हिमाचल क्या बिफोर। बोल रहे हो? पहली बार मैं गया, एक तो आई कांट डू रोड जर्नीज वेरी वेल, तो मेरे लिए नहीं हुआ। ऑलमोस्ट होते होते मतलब बच गए हम लोग। बट वी शॉट इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड चेल। I don't know if you've heard of it. Yes. It's a beautiful place in Himachal. And इतने सारे amazing बड़े बड़े pine trees थे। we मतलब ऐसे अमेजिंग इंस्टाग्राम वाले जो पिक्चर्स जो मिले जो चाहिए हमें, हिमाचल वाला जो फोमो जो हम देते ना लोगों को, सब मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स दैट आई हैव एवर हैड। आई लव शूटिंग द वीडियो। और ये हिमाचल आप सिर्फ काम के लिए गए हैं? कभी हिमाचल मस्ती के लिए भी जाओ? नहीं, मस्ती के लिए नहीं गए, वो अमल लेके जाएगा मुझे। वो वेटरन है हिमाचल का। भाई क्या कर रहे हो भाई, लेके जाओ हमारे प्रिंस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, दिस सॉन्ग साउंड्स ब्यूटीफुल। सिंगर ऑफ कोर्स अरमान मलिक है, लिरिक्स कुमार के हैं और म्यूजिक रोचक कोहली। बाय द वे मेरा पहला सिंगल है रोचक कोहली के साथ। आई हैव डन दिल में हो तुम बिफोर विद हिम, व्हिच वाज पार्ट ऑफ चीट इंडिया। देन वी रिसेंटली रिलीज्ड अ सॉन्ग कॉल्ड चुपके चुपके। सो आई थिंक बैक टू बैक रोचक के साथ आई एम कमिंग आउट विद अ लॉट songs. I'm very excited. I love his stuff. So before we love his stuff as well, we love your stuff as well, and as you know this is called Friday Chill Scenes और तुम्हारी गिटार जो है gently weeping in a corner for too long. So it's been chilling for too long. So ladies and gentlemen, are we ready for our first song? Arman Malik. Alright, before you play the song, हमें इस गाने के बारे में थोड़ा कुछ बताओ ना। बस तुझसे प्यार हो I think is one of those songs जहाँ पे you proclaim that this is this one person कि यार उससे इतना मतलब crazy वाला प्यार है। I don't see anyone beyond that person. वो इमोशन एंड पीपल कनेक्ट विद दैट इमोशन विद मी अ लॉट। मेरे जो भी गाने पहला पहला प्यार हो या मैं हूँ हीरो तेरा हो, इवन मैं रहूँ या ना रहूँ फॉर एग्जाम्पल, इसमें सब हम लोग वो जो एक इमोशन है कि यार दिस वन पर्सन, इसके सिवा मेरे को और कोई नहीं दिखता है। So this is what the basic emotion is, what the song is trying to say, and obviously हम लोग ने इसको थोड़ा सा एक modern treatment दिया है. We've given it a little bit of a synth pop approach, क्योंकि it's 2022 and it's really cool to see कि यार जब एक organic जो melody होती है जो not only does it have like a scent of Bollywood but also has a non-film vibe to it. And then उसका एक जो soundscape है वो बहुत current है, बहुत modern है. So I feel like I feel like the audiences would really love this one. And I feel like that too. But before we move into the song, and since you've brought it up and we've spoken, so let's make everyone feel some feels now. So what is the scene in your life where romance is concerned? क्या तुम romantic love में विश्वास रखते हो? What is the best romantic gesture जो आपने कभी life में किया हो? I wouldn't say singing because that's a given with me. Correct. कोई मतलब वो क्या कहेगी effort तो नहीं लगता इसमें अरमान, ये क्या है? बट मैं बहुत मतलब अगर एक डेट प्लान करता हूँ तो उसको बहुत मेटिकुलसली प्लान करता हूँ। मतलब लाइक द डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहाँ से शुरू हो रहा है जर्नी, वेयर डज इट एंड, क्या डेकोर है, फ्लावर्स है। मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाइब में बिलीव करता हूँ। We like it girls. Do we? I love having like a camping kind of situation, like beach पे like have the picnic basket, वो वाइब है मेरा। गिटार आ जाता है अल्टीमेटली क्योंकि वो मेरा क्या वो
99% सब काम हो जाता है, लेकिन वो 1% जो काम एक जो मेरी आवाज करती है वो उस पे सहारा लेना पड़ता है. एंड व्हाई नॉट. तुम्हें पता है इस वक्त कितनी लड़कियां, आई एम श्योर सम बॉयज एज वेल, बट लाइक कितनी सारी लड़कियां इस वक्त मर रही होंगी कि अरमान ने अपना प्लान बता दिया ऑफ हिज रोमांटिक गेटअवे. सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने ऐसा एक डेट प्लान किया होगा? वक्त हो चला या थोड़ा टाइम हो चुका? थोड़ा टाइम हो गया. करते इस गाने के बाद करते. इस गाने. Alright, who would you like to dedicate this song to? My Armanians have been waiting for a Hindi single romantic वाला बहुत टाइम से, क्योंकि मैं बीच में इंग्लिश पॉप करने लगा एंड काफी इट्स गॉट अ डिफरेंट वाइब फ्रॉम माय हिंदी सॉन्ग्स. तो अरमानियंस बस तुझसे प्यार हो. पहले लम्हे में बेकरारी न थी, क्योंकि इस दिल की तैयारी न थी. पहले लम्हे में बेकरारी न थी, क्योंकि इस दिल की तैयारी न थी. फिर जो देखा तुझे तो लगा ये मुझे जाहिर कर दो मैं इज़हार को, चाहे हो जरा जरा या बेशुमार हो. है दिल की ये दुआ बस तुझसे प्यार हो, चाहे एक दफा सही या 100 बार हो. है दिल की ये दुआ बस तुझसे प्यार हो, हाँ तुझसे प्यार हो. रे ओ रे हुआ हुआ मन तेरा, तेरा हुआ रे ओ रे हुआ हुआ मन तेरा, तेरा हुआ रे. That's a beautiful song, Arman. Thank you so much. What did you feel like? मतलब कुमार के lyrics थे and like I said, Rojak did the music. How is it different from like say working with your own client? आप अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अलग होता है. What is the process like? बताओ. I think हर एक कंपोजर का एक अप्रोच अलग होता है. The way they approach a song, जिस तरीके की रिकॉर्डिंग्स होती हैं. रोचक के साथ the process is very like I come into the studio. वो एक बार गाना सिखा देते मुझे. I sing it and like within an hour we are done. And I'm like, Rochak, don't you think we should re-record some lines again? नहीं superb हो गया. One take artist तो हो. मतलब मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि जितने जल्दी हो सके गाना, लेकिन विद रोचक इट्स इवन फास्टर. तो मैं कभी कंफ्यूज हो जाता कि मैंने ओके गाया, अच्छा गाया, क्या किया, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. बट आई थिंक ही जस्ट हैज अ सेंस ऑफ व्हाट ही वांट्स एंड इमीडिएटली उनको वो जब मिल जाता है विद इन एन आवर वी डन विद द डब. अमाल के साथ एक्चुअली टाइम बहुत लगता है क्योंकि पहले लड़ाइयाँ होती है. Of course. फिर मैं जाता हूँ स्टूडियो में, फिर मैं कहता हूँ कि मैं स्टूडियो से निकल रहा हूँ, अभी आई एम नॉट सिंगिंग एनी मोर फॉर यू. तो ड्रामा होता है. Seriously? So there's a build up, there's a crescendo, and then after that I'm like, okay, now done. I'm not going to meet you for 2 weeks now. So गाना रिकॉर्ड कब होता है इस बीच में? वो बीच में जो फाइट्स हो रही हैं उसके बीच में ही हो जाती है रिकॉर्डिंग. सो एवरीवन हैज देयर ओन वाइब. आई थिंक विद अमाल इट्स बिकॉज हम दोनों वी हैव ग्रोन अप टुगेदर. हम आई थिंक वो जो एक ब्रदरली वाली जो एक वाइब आ जाती है, वे वी आर वेरी फ्री विद ईच अदर. तो वो कुछ भी कह सकता है मुझे और मैं भी उसको कुछ भी कह सकता हूँ. Correct. सो उधर वो लाइन गाने की थोड़ी सी बाट लगती है थोड़े वक्त के लिए. मतलब जो आप जल्दी सुन सकते हैं वो थोड़ा लेट बाहर निकलता है. अमाल्स नॉट हियर टू डिफेंड हिमसेल्फ, सो मिलोड आई विल डिफेंड. ही विल हिमसेल्फ से दैट. तो 2 गाने मैं आपको एग्जांपल दूंगा. चले आना जिसमें सबसे टफेस्ट रिकॉर्डिंग थी, जहाँ पे मेरे फेस पे बुक्स फेंके जा रहे थे. अमल was throwing it from the other end of the room. क्यों? बस गुस्सा, झगड़ा. हाँ मतलब फील के लिए तो नहीं था कि फील कर तू ये. नहीं तू फ्लॉप गा रहा है, वापस गा. That's the vibe. But वो उस गाने के लिए था. तेरे मेरे करके जो गाना था from the movie Chef, उसमें मैं आया, I completed the recording, he heard it, like done. So I was like, wow, मैंने कुछ मतलब I hope I've done everything right. I was rechecking with him.
you're sure ना? तो ठीक है. I thought Amal's not well that day. आज तो तुम भाई से तोप बन गए हो. मतलब that day he was not looking at you only as भाई. So अमाल के साथ काम करना is of course different, but do you enjoy that more? To be honest, I think सबके साथ एक अलग फ्लेवर आता है. अमाल के साथ क्या हो जाता है कि यार we both have been listening to the song for quite some time. तो हम लोग उस गाने से बहुत जुड़ जाते हैं. With other composers, you know, when they play the song, is the first time I'm listening to the song is when I come to the studio. So to grasp the song takes time, and then obviously it depends on each composer कि उनको क्या चाहिए, किस तरीके की vibe चाहिए. Recently I sang something for Shankar sir also, Shankar Hasan Roy, and Shankar sir का ये process है कि यार आप पूरा गाना गा दो, हम देख लेंगे what's the best from that. So I immediately sang it, and then within 1.5 or 2 hours we were done. And usually क्या होता है ऐसे, मतलब when I'm singing for a Shankar Hasan Loy or say a Preetam or Vishal Shekhar, I'm like, okay, I have to ready myself, I have to prepare, मैं रियाज करके जाऊंगा, मतलब proper preparation होती है कभी कभी. And then you realize कि यार they are very chill. वो एक जो आपके अंदर हेड में एक इमेज होती है कि यार नो, आई थिंक दे गोना कैच मी ऑन एवरी नोट दैट आई एम गोइंग टू सिंग, कि कहीं यहाँ खामियां हो गई या गलतियां हो गई, मैं खुद को नहीं माफ कर पाऊंगा इनके सामने. बट ऐसा कुछ वाइब होता ही नहीं उनके साथ. इट्स सो चिल, इट्स सो काम, एंड दे इमीडिएटली गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी. किसके लिए सिंगिंग इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस? आई वुड से सलीम सुलेमान. हाँ, अरे ऑफ कोर्स सलीम कुछ समय पहले मेरे स्टूडियो में थे. इनफैक्ट द लास्ट फ्राइडे चिल सीन वाज विद हिम ओनली. ओह लवली. तो ही हैज सीन मी. मैं 15 साल का था जब हम लोगों ने एल्बम पे काम किया था, मेरे डेब्यू एल्बम पे अरमान. And he had sung a song with me called Crazy Connection. तो मेरा सबसे पहला सिंगल था with him. From there on, you know, he's made me sing in different projects. and उन्होंने पूरी एक जर्नी देखी है from, you know, from the voice cracking from a little boy into like an adult teenage vibe, and then obviously now the stuff that I'm doing. So वो एक जो पूरी जो जर्नी देखी है, उन्होंने हर एक वर्जन ऑफ अरमान का एक जो वॉइस है वो भी कैप्चर किया है. यू नो, ही इज रिकॉर्डेड मी एज अ चाइल्ड सिंगर, ही इज रिकॉर्डेड मी एज एन यू नो टीनेजर, एंड देन नाउ ऑब्वियसली विद अ मोर मैच्योर वाइब. तो वो जो एक चीज है, आई थिंक उनके साथ एक स्पेशल एक रिलेशनशिप है इन द स्टूडियो, एंड इट्स लॉट ऑफ फन. Okay, will you sing us a song जो you think that you sang very differently back then because you were younger, और आज आप उसको बहुत अलग तरीके से गाते हो? आवाज चेंज की तब जब मैं 18 साल का था, एंड मुझे प्रोजेक्ट मिला था कि आई हैव टू सिंग फॉर सलमान भाई. ओह बेटा, यस. तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि यार आवाज तो मेरी टीनेजर जैसी है, एंड हाउ डू आई सिंग फॉर सलमान भाई. एंड सो सलमान भाई केम एंड सेड, तू टेंशन मत ले, मैं टीनेजर वाले एब्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो यू सिंग लाइक यू ओनली, इट्स माय जॉब टू लुक you know super, my job to suit your voice. yes, ऐसे नहीं कि तुम अपनी आवाज मुझसे exactly. तो बट फिर भी वो एक प्रेशर आ जाता है कि यार आई हैव टू साउंड अ सर्टेन वे बिकॉज स्क्रीन पे लिप सिंक हो रहा है, इट हैज टू लुक लाइक सलमान भाई सिंगिंग. तो वो एक गाना था लव यू टिल द एंड करके जो मैंने गाया था जय हो में. सो बिकॉज आई लव यू, तो उसका जो पहला जो लाइन था, तुमको तो आना ही था, ये जो एक बोल्ड अप्रोच था सिंगिंग का, सेम थिंग हैपेंड विद चले आना फॉर अजय देवगन सर. अरे तो दिग्गजों के लिए गाया. मैंने नॉर्मली अगर मैं गाता तो जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना, बट फॉर देम जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं. तो वो एक थोड़ा सा वेट वॉइस में इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट नॉर्मली इफ आई सिंग वेरी सॉफ्ट husk, which is my natural tone. Correct. तो ये थोड़ी changes करने. Nice. We like hearing you sing. We're basically just trying to get you to lift the guitar and sing your next best song that you will want to sing. Which song you want me to sing? That's why I asked you anything that's your favorite. आज तक के लिए कौन से हीरो के लिए गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं ऑलवेज चाहता था कि मैं एक गाना शाहिद कपूर के लिए गाऊं, एंड that happened in the movie Kabir Singh, पहला प्यार. Are also matching, no? पहला प्यार. Do you feel so? Oh, okay. मेरे को बहुत लोग कहते हैं that you know I give Shahid vibe. So it's giving Shahid, huh? It's giving. But I'm glad I could give Shahid my voice in Kabir Singh, and it's been I mean that Kabir Singh के गाने तो पहला प्यार, I mean recently तो और भी popular हो गया वो गाना. So that's one of my favorites, and I think Princess, come on.
सारी दुनिया की इश्क जहां ना चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना अगर ना दोनों मिले, तेरा तेरा प्यार है मेरा, तेरा तेरा प्यार है मेरा, तेरा तेरा प्यार है मेरा, तेरा तेरा प्यार है मेरा। जोश जज्बा, what a I can tell you really enjoyed singing that song. I enjoy singing with my guitar in general. मुझे लगता है कि यार मैं कॉन्सर्ट पे हूँ, स्टेज पे हूँ, so it just gives me that vibe. यहाँ पे I didn't need to do that ढंग झंग, but मेरे को ड्रम्स सुनाई दे रहे पीछे. I'm feeling यही तो चाहिए कि जो भी यहाँ पर आकर अपने गाने सुनाए हमें बस प्यार बजाते मोहब्बत रहे. से हाँ, प्यार मोहब्बत से बजाए. Cheers. I really want to know as a young singer, मतलब तुम लोगों की लाइफ कैसे होती है? सुबह सुबह उठकर मतलब 1 2 3 रियाज इज द सीन, क्या करते क्या हो? मैं तो करता हूँ मेडिटेशन एंड रियाज एज सून एज आई वेक अप. स्पेशली पैंडेमिक के बाद जो एक एंग्जाइटी जो सेट इन हुई थी, जो स्ट्रेस सेट इन हुआ था, काफी लोग इस बारे में बात नहीं करते. आई फील लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सेलिब्रिटीज की लाइफ तो मस्त है. हाँ मतलब अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे तो दैट इज नॉट द राइट इंडिकेशन ऑफ कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या व्हाट इज माय मेंटल स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आई थिंक पैंडेमिक में क्या हो गया कि हम इतने बिजी होते थे उसके पहले टूर्स करते थे, कॉन्सर्ट्स, यू नो वीडियोज, रिकॉर्डिंग्स. सडनली देयर वाज साइलेंस एट होम एंड आई लव साइलेंस. ओके, तो मुझे एक्चुअली नॉइज, अगर कोई गाड़ी में अगर कोई गाना बजाता है तो मैं इमिडिएटली उसे स्विच ऑफ कर देता हूँ. आई कांट कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि काफी लोगों का क्या, नहीं वी हैव टू लिसन टू म्यूजिक व्हाइल वी आर यू नो ड्राइविंग. मेरा ऑपोजिट है कंप्लीटली. मुझे क्योंकि मेरा क्या है, अगर मैं यू नो म्यूजिक सुनता हूं तो मैं म्यूजिक के निटिग्रिटीज में पहुंच जाता हूँ कि यार इसने क्या बीट यूज किया, इसने क्या ये डाला है, क्या वो किया. इसलिए कभी कभी मैं कॉन्सर्ट्स भी नहीं जाता. आई डोंट लाइक गोइंग टू पीपल्स कॉन्सर्ट बिकॉज आई स्टार्ट एनालाइजिंग कि यार हो रहा क्या है शो में, यहाँ पे इसने क्या गिटार. तो लोग जो मेरे साथ जा रहे हैं तो एंजॉय कर रहा है या नोट्स लिख रहा है. सो फॉर मी आई लव दैट साइलेंस. एंड क्या हो गया कि पैंडेमिक जब ऑलमोस्ट ईज ऑफ हुआ और फिर वापस काम शुरू हो गया, तो ऐसे क्रेजीनेस के साथ वापस शुरू हो गया वर्क, because there was Zoom interviews happening, there was music. I launched almost 10 songs, singles of mine in the last 2 years, like big singles. And उसके दौरान I did 40 songs in different languages. तो मैं पागल हो गया था घर पे कि यार साइलेंस है लेकिन इमीडिएटली नॉइज भी है. एंड देन सडनली वी स्टार्टेड टूरिंग, कॉन्सर्ट्स होने लगे, मैं ट्रैवल शुरू हो गया. तो मेरा थोड़ा सा एक वाइब हिल गया कंप्लीटली, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी रूटीन बना दिया था ऑफ मेडिटेटिंग, ऑफ यू नो डूइंग माय रियाज इन द मॉर्निंग. तो नाउ आई थिंक अभी वी आर इन अ जोन वेयर वी हैव कम बैक टू नॉर्मलसी. आई थिंक वी हैव, राइट, आ गए. कभी भी कुछ भी हो सकता है, वही मतलब हाँ, अभी वाला जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जो है उसमें I wake up and I do my meditation as soon as I wake up, and उसके साथ मेरा रियाज भी हो जाता है. तो without fail वो होता है. I obviously have a few mantras. कभी कभी मैं you know just ओम चांट करता हूँ. एंड जैसे हम रियाज में कहते हैं ना कि आधे घंटे तक हम लोग ऑलमोस्ट सिर्फ सा लगाते हैं, तो आई मिक्स माई मेडिटेशन एंड रियाज, एंड वो आधे घंटे तक मैं सिर्फ ओम चांट करता हूँ, जस्ट सो दैट आई कैन गेट माई वॉइस इन टू दैट जोन कि यार बाय द टाइम 3 बजे जब मेरा आवाज खुलता है तब मैं सेट टू रिकॉर्डिंग. रियाज इज कंपलसरी मंडे टू संडे, कंपलसरी एनी डे ऑफ द वीक, वेदर सैटरडे संडे व्हाटएवर. संडे में भी कभी लेट उठ जाता हूँ और मतलब मुझे लगता है कि यार नहीं यार बाहर जाते वॉफल्स खाते थोड़े से, तो वो जोन में होता हूँ मैं संडे को. बट यूजली एक रूटीन मेरा मेंटेन्ड है. एंड क्यों मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि
आर्टिस्ट्स की जो लाइफ है बहुत हेक्टिक है. आपको लगता है कि हम यहाँ पे आते हैं, लोग हमें बहुत इतना प्यार देते हैं, शोज पे, कॉन्सर्ट्स पे, एवरीवेयर, ऑल दैट इज अमेजिंग, लेकिन इमीडिएटली वो सुनने के बाद हम एक वापस एक लोनली रूम में भी आ जाते हैं. जी इमीडिएटली. तो I'm so glad you're saying this, हाँ. वो लोगों को नहीं दिखता है. पीपल डोंट सी दैट. पीपल ऑल्सो डोंट सी कि यार हम कभी कभी जो जिस चीज़ों के साथ एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं, चाहे वो गाना हो या फिल्म हो, कभी लगता है कि यार वो सुपर हिट होने वाला है, कभी कभी नहीं होता है. यू नो, दोज आर थिंग्स, दोज आर चैलेंजेस एवरीवन फेसेस इन द लाइफ. बट विद आर्टिस्ट सबको लगता है कि ग्लैम लाइफ है, इन लोग तो एंजॉय करते हैं हर टाइम यार. पिक्चर्स लेते, जहाँ जाते, वीडियोस लेते, रील्स बनाते, गाना गाता है. व्हाट एल्स डू यू वांट? यू आर वेयरिंग ऑसम क्लोथ्स, यू आर वेयरिंग दिस थिंग, दैट थिंग, यू आर लुकिंग गुड ऑल द टाइम. बट you don't know कि यार back when I go home there is a certain sadness even I have. Absolutely. And not only me, everyone has. And मैं क्या I vocalize मेरे जो issues हैं, मैं Twitter पे सीधा लिख देता हूँ. मुझे अगर कुछ feel हो रहा है, I share it with my fans because कभी उनको भी ऐसा लगे कि यार we are also feeling the same, they'll also feel comforted कि यार Arman's feeling the same, we are also in the same boat, it's okay, let's cry tears together on my social You know, media. Arman, this is the first time, and I'm very proud of you and very glad that you said it. I've in the last 2 years especially मैंने ये एक मेंटेन किया कि मैंने expectations छोड़ दी हैं. चीज़ों से, सिचुएशन से, गानों से, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अपना काम अमेजिंग करने वाला हूँ. उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं. यूनिवर्स का प्रॉब्लम है वो. गाना छोड़ दिया मैंने. जो करना है करने दो, उस गाने को, प्रोजेक्ट को करने दो. आई हैव नथिंग टू डू. आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव सung my best, I have looked my best in the music video, I have done what I could do. So this is what you'd say to do. I would say with any work, if you're getting up, a lot of people have this, especially the Gen Z, you know, they wake up and they feel like failures right in the start of the day. We have not even begun. I'm 27 right now, okay? And obviously, I mean, have had a very, very early career. Some people are starting their career today. Some people are starting when they're 45. There's no rule. You just have to keep doing what you love. I feel कि यार at the end of the day ना, हमारे पास यहाँ पे इस दुनिया में बहुत कम टाइम है. पैंडेमिक ने भी ये सिखा दिया है. अभी कल क्या होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा सब कुछ. वी ऑल्सो डोंट नो. एटलीस्ट मुझे ये पता है कि यार मैंने आज बस तुझसे प्यार हो रिलीज कर दिया. मैं जो चाहता था गा लिया मैंने, यूनिवर्स में चला गया. सो डू what you love every day, and obviously you have to pay the bills also. So while you're doing that, अगर जो आप कर रहे हो, जिस चीज से प्यार हो, उससे बिल्स आ रहे, तो अमेजिंग है. जो मैं करता हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यार मैं आई लव म्यूजिक एंड आई एम एबल टू मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट एज वेल. नहीं हो रहा है तो do a job, but also do something that is for the soul, that is for your heart. Don't ever leave that. So even when you come back home, I feel like वो एक चीज होनी चाहिए, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो PlayStation हो with friends. Don't miss that out. Whether you have had a hard day or whatever, come back, keep that 1 hour for yourself and do whatever you feel like doing, and that's what will change the equation for the day. Enjoy. Life is to enjoy. What are we doing if we're not enjoying? What are we doing? हम लोग stress लेते जा रहे हैं. किस चीज का? I know there's a lot of. I also have anxiety. I felt like 2 weeks back I was extremely breathless. मतलब पता नहीं क्यों. Maybe because this November is going to be a hectic month for me. तो सोच के मैं डूब गया उस thought में. So I just want to tell people कि यार, take each day as it comes. I know it sounds like a quote that someone else is saying, but actually take each day as it comes. You cannot prepare in advance for anything. Just enjoy in the day. Just have fun and just take on problems and just laugh them in the face. Do you believe in therapy? I do believe in therapy. I have not been to therapy. I would love to, because I know that it will solve some issues of mine as well. But I've not reached that point yet that I really I feel like I'm my own therapist at this point. मैं कभी जब लो होता हूँ तो खुद को ही मैं पिकअप करता हूँ. So that is a skill we all should have. I hope really, everyone we all should gets have. that. It's a good one. And if you don't have, then there's Baba AM on Twitter. Just by the way. That was beautiful. Thank you, Arman. It's always wonderful to have you at the studio. To have you slowly open up like an onion, ऐसे peel करके. तो तुमने थोड़ा वक्त तक दबाने में. आपने शेल खोल दिया, तो 1 out of 3. अरे, give me 5. 93.5 Red FM. बजाते रहो